मेरे शौहर का भतीजा हमजा हमारे साथ लाहौर में हमारे घर में रह रहा था। मेरे शौहर डॉक्टर फारूक को किसी अहम मेडिकल कॉन्फ्रेंस के लिए इस्लामाबाद जाना था, इसलिए वो चंद दिन के लिए चले गए। उनके जाने के चंद दिन बाद एक शाम में हमजा को कुछ चीजें देने उसके कमरे में गई तो वो बड़े आराम से बैठा कुछ सोच रहा था। उसने मेरी तरफ देखा और नरम आवाज में कहा, आयशा, आप मेरी थोड़ी सी मदद कर सकती हैं? मैंने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ जरूर, बताओ क्या बात है। ये उन दिनों की बात है जब मेरे शौहर का भतीजा हमजा लाहौर में काम के सिलसिले में आया हुआ था। घर में उसके रहने का मुनासिब बंदोबस्त नहीं था, इसलिए मेरे शौहर फारूक ने मुझसे इजाजत ली और मैंने खुशी से हाँ कह दी। फारूक हमजा को घर ले आए। हमजा अब जवान हो चुका था। वो बहुत खूबसूरत और शाइस्ता लड़का था। जब भी मैं उसकी तरफ देखती तो मुझे उसकी आंखों में एक अलग सी नर्म मोहब्बत नजर आती थी। दिन गुजरते गए। फारूक इस्लाम आबाद चले गए। घर में सिर्फ मैं और हमजा रह गए थे। वो दिन भर काम पर जाता और रात को थका हुआ घर आता। एक इतवार का दिन था। मैंने हमजा से कहा कि शाम 9 बजे के करीब अगर तुम आज़ाद हो तो मुझे बाजार छोड़ आओ। हमजा ने फौरन मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल आयशा, चलें, मैं तैयार हूं। थोड़ी देर बाद हम दोनों उसकी मोटरसाइकिल पर बैठकर निकल पड़े। रास्ते में एक नई सड़क की तामीर की वजह से कई जगह गड्ढे और टिकरान थीं। हर बार जब मोटरसाइकिल उछलती तो मैं हमजा के पीछे कुदरे झुक जाती। मेरा जिस्म उससे हल्का सा टकराता और दिल की धड़कन तेज हो जाती। सफर बहुत खूबसूरत गुजरा। हमने बाजार में शॉपिंग की, कुछ जरूरी सामान लिया और फिर वापसी का रास्ता अख्तियार किया। वापसी पर भी वही नर्म सी कर्बत महसूस हो रही थी। जब हम घर पहुंचे तो हमजा का चेहरा भी सर्ख था। वो सीधा अपने कमरे में चला गया। मैंने अपना सामान रखा तो मुझे याद आया कि हमजा के बैग में जो पकोड़े और चाय की चीजें मैंने बनाई थीं वो अभी भी मौजूद हैं। मैंने सोचा, रात का खाना तो दूर है, उसे कुछ खुला दूं। मैं हमजा के कमरे की तरफ गई। दरवाजा आहिस्ता से खोला तो देखा वो बेड पर बैठा कुछ सोच रहा था। उसकी आंखें मुझे देखकर चमक उठें। मैंने नरम आवाज में कहा, हमजा, ये तुम्हारा सामान है। मैंने सोचा, तुम्हें दे दूं? उसने मुस्कुराते हुए कहा, शुक्रिया आयशा, आप बहुत अच्छी हैं। फिर मैंने पूछा, हमजा, तुम ठीक तो हो? लग रहा है कुछ सोच रहे हो। उसने शर्माते हुए कहा, आयशा, हकीकत ये है कि जब से मैं यहां आया हूं मुझे आपके करीब रहने का बहुत अच्छा लगता है। आपकी मुस्कुराहट मुझे सुकून देती है। मैंने आहिस्ता से कहा, हमजा, मुझे भी तुम्हारा साथ अच्छा लगता है। जब फारूक साहब घर नहीं होते तो घर खाली सा लगता है। तुम आ गए हो तो सब कुछ खूबसूरत लगने लगा है। सॉस ने मेरी आंखों में देखा और कहा, आयशा, अगर आपको बुरा ना लगे तो मैं कहना चाहता हूं कि आपके साथ वक्त गुजारना मुझे बहुत पसंद है। मैंने शर्माते हुए मुस्कुराकर कहा, हमजा, अगर तुम भी चाहते हो तो हम एक दूसरे का दिल समझने की कोशिश कर सकते हैं। जिंदगी में थोड़ी सी मोहब्बत और कुर्बत की भी तो जरूरत होती है। उसकी आंखें खुशी से चमक उठें। वो बोला, आयशा, मैं आपसे बहुत मिलता जलता महसूस करता हूं, लेकिन मुझे अपने चचा फारूक का ख्याल आता है। अगर आप अगले पार्ट भेज दें तो मैं उसी तरह लंबा, रोमांटिक और साफ स्टाइल में जारी रखूंगा। अब बताएं, ये वाला पार्ट ठीक है या कुछ और तब्दीली चाहिए? अगला पार्ट भेज दें तो फौरन जारी कर दूंगा।